बच्चों, उम्मीद है आप लोग सकुशल होंगे। तो आज छठा पाठ षष्ठा पाठ सूक्ति सौरभम का के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें जो सूक्ति सौरभ है, इसके शीर्षक का शाब्दिक अर्थ क्या है? सूक्ति सु धन उक्ति, सु उपसर्ग और उक्ति शब्द से मिलकर के बना हुआ है सूक्ति। सु का अर्थ होता है सुंदर और उक्ति का अर्थ वचन या कथन। इस प्रकार सूक्ति अच्छी वाणी, अच्छे विचार, अनमोल बातें, प्रेरणादायक बातें, अमृत वचन या फिर सुभाषित को कहते हैं। सौरभ, सौरभम शब्द का अर्थ होता है सुगंध। इसका पर्यायवाची सुवास, अमृत भी इसको बोलते हैं और आम फल को भी सौरभ कहते हैं। इसको सौरभ सुरभि से उत्पन्न होने के कारण सौरभ कहा गया। सुरभि कहते हैं गाय को, तो गाय से उत्पन्न होता है पंचगव्य, जैसे दूध, घी, दही, मक्खन इत्यादि। ये सारे के सारे जीवनदायक तत्व हैं, जीवन को पुष्ट बनाते हैं। पाठ का परिचय पढ़ लेते हैं पहले। संस्कृत साहित्य में उच्च कोटि का विशालतम सूक्ति भंडार समाहित है। समाज के महापुरुषों तथा मनुष्यों द्वारा शताब्दियों तक जीवन के अनुभव की हुए अनुभूत बातें, जो नीति, न्याय, सत्य और देश काल से संबंधित हैं और भविष्य की पीढ़ियों के जीवन को चरित्रवान और मानवीय गुणों से ओतप्रोत करने की क्षमता से युक्त होती हैं। जिनमें जीवन का सार सन्निहित हो, वे जीवन के अनुभव भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन कर उन्हें सत्य और प्राणी मात्र के कल्याण की ओर उन्मुख करते हैं। ये सूक्तियाँ अपने कलेवर में तो सूक्ष्म होती हैं, परंतु अपने भीतर विशाल भाव गांधीर्य को समाहित किए हुए होती है। वस्तुतः इन्हीं सुभाषितों और सूक्तियों से ही उस भाषा की समृद्धि प्रकट होती है। आदिकाल, वैदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक अनेक कवियों ने अपने दीर्घकालीन अनुभवों से सूक्तियों की रचना करके अपनी अपनी भाषा को समृद्ध किया है, अपनी अपनी भाषा का विकास किया है। प्रस्तुत पाठ में प्राचीन एवं अर्वाचीन, जिसे आधुनिक कहते हैं, उभय भी दोनों प्रकार के संस्कृत कवियों की चुनी हुई कुछ सूक्तियों को उपनिबद्ध किया गया है, उनको चुना गया है। इस पाठ में जहाँ प्राचीन संस्कृत नीतिविदों में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन कवि भर्तृहरि, विष्णु शर्मा, हितोपदेश, चाणक्य, चाणक्य नीति, महाकवि विल्हण तथा वहीं आधुनिक कवि भट्टराम शास्त्री, मंगलदेव शास्त्री आदि भारतीय मनीषियों की बोधगम्य सूक्तियों का संग्रह बालमन को प्रेरणा प्रदान करने के लिए संग्रहित की गई हैं। ये सूक्तियाँ वक्तृत्व शक्ति एवं भाषण कला को प्रभावोत्पादक बनाकर व्यक्तित्व को सौम्य और आकर्षक बनाती हैं। प्रत्येक संभ्रांत एवं सभ्य व्यक्तित्व को अपने स्मृति कोश में इन्हें अवश्य स्थान प्रदान करना चाहिए। अब जो अगली सूक्ति है, पहले नंबर की सूक्ति, उसमें मौन रहने के लाभ बताए गए हैं। श्लोक है, आप अपनी पाठ्यपुस्तक से देख सकते हैं। स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञताया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम्। स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम्। इसका अनुवाद जानते हैं। विधात्रा अज्ञतायाः स्वायत्तम् एकान्तगुणं मौनं छादनं विनिर्मितं सर्वविदां समाजे विशेषतः मौनम अपंडितानां विभूषणम अस्ति। पाठ में इस श्लोक में आए हुए शब्दों के अर्थ: स्वायत्तम अर्थात स्वाधीन या स्वयं के अधीन, अपने नियंत्रण में। एकांत अकेला या केवल। विधात्रा ब्रह्मा के द्वारा। विनिर्मितम निर्माण किया गया। छादनम आवरण या ढका गया। अज्ञताया या मूर्खता का, अज्ञानी का। सर्वविदाम सब कुछ जानने वालों के। विभूषणम आभूषण। मौनम शांत चुप या मूक। अपंडितानाम मूर्खों के, अज्ञानियों के। इस श्लोक में उपजाति छंद है। विधात्रा में विउपसर्ग धात्री धातु प्राप्त प्रत्यय है। विनिर्मितम में वि और निरूपसर्ग है। माँ धातु प्रत्यय है। सर्वम वेति इति तेषाम सर्व न पंडितानाम नय तत्पुरुष समास है। ब्रह्मणा
का अर्थ विधात्रा यानी ब्रह्मा के द्वारा अज्ञताया मूढ़ताया अपण्डितानाम, जिसको मूर्खाणाम या फिर अज्ञानी नाम भी कह सकते हैं। इस श्लोक का अनुवाद बताने से पहले उसका संदर्भ जान लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक नीतिशास्त्र के विद्वान एवं ज्ञाता भर्तृहरि की प्रसिद्ध रचना नीति शतकम से हमारी पाठ्य पुस्तक भास्वती द्वितीय भाग में संकलित सूक्ति सौरभम नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। प्रसंग: प्रस्तुत श्लोक में कवि ने जीवन में मौन के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उसे व्यक्ति का भूषण या श्रृंगार बताया है। अब अनुवाद: विधाता ने मूर्ख व्यक्ति का अपने अधीन रहने वाले एकमात्र गुण मौन को पर्दा बनाया है। विद्वानों के समाज में विशेष रूप से वह मौन मूर्खों का आभूषण है। हिंदी व्याख्या: सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया मौन अर्थात चुप रहना एकमात्र ऐसा गुण है जो व्यक्ति के अपने अधीन, अपने नियंत्रण में होता है, क्योंकि मनुष्य को मौन रहने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वह जब चाहे, जहाँ चाहे अपनी आवश्यकता अनुसार मौन धारण कर सकता है। चुप रहने का यह विशेष गुण व्यक्ति की मूर्खता व अज्ञानता को छुपाने का सर्वश्रेष्ठ आवरण अर्थात पर्दा है। सर्वज्ञ विद्वानों की सभा में तो विशेष रूप से मौन रहना मूर्खों का आभूषण है, अर्थात विद्वानों के बीच में चुप रहकर ही अज्ञानी लोग उनसे आदर का पात्र बनते हैं, क्योंकि चुप रहने के कारण उनकी मूर्खता विद्वान पुरुषों के समक्ष प्रकट नहीं हो पाती है और विद्वान लोग उन्हें अपने ही समान विद्वान मानकर उनका भी सम्मान उसी भांति करते हैं जितना कि संसार के लोग या अन्य लोग विद्वानों का सम्मान करते हैं। धन्यवाद।